हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जे ग्रैंड एजुकेशन। तो आज हम करेंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। पिछले लेक्चर में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जो कि थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स थे उसमें, और ट्रू एंड फॉल्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जिसमें हमें बताना है कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बतानी है। इसमें हमें एक रिएक्शन दी हुई है और बॉन्ड इंथैल्पी दी हुई है। तो अब हम इसमें निकालेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो जो हमें दिया है सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। मैं उसको लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पे हमारे पास दिया क्या क्या हुआ है। यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। अब मैं फ्रेम को थोड़ा इस तरह से कर देता हूँ टेढ़ा। तो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्शन क्या दी हुई है हमें। हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन है C2H4। C2H4 को बोलते हैं हम इथीन प्लस 3O2। ये है गैस में, हम स्टेट सिंबल भी बताने होते हैं रिएक्शन में। और फिर है 2CO2 और 2H2O। ये होता है लिक्विड और ये भी होती है गैस। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन हमें दी हुई है ये बैलेंस है कि अनबैलेंस है। ये फ़िलहाल तो अनबैलेंस है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कार्बन कितने हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास हैं 2 कार्बन और यहाँ पे हैं 2 कार्बन। कार्बन है बैलेंस। और अब हम देखेंगे जो हाइड्रोजन है वो है बैलेंस क्या। सबसे पहले हम देखेंगे कंपाउंड, जो कंपाउंड होता है हमारे पास उसमें देखते हैं कि कौन कौन बैलेंस है और कौन नहीं है बैलेंस। तो H4 है, यहाँ पे भी H4 है, 2 2 का 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन बैलेंस है 3O2, मतलब कि 6 ऑक्सीजन है इधर, और 2 2 का 4 और 2O2 यहाँ पे भी बैलेंस है, मतलब कि 6 6 हैं। तो अब हम इसको, ये हमारे पास आ गई बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। अब हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी भी दी हुई है, पर उससे पहले मैं इसको खोल के लिख देता हूँ। जैसे हमें पता है कि C2H4 को हम खोल के कैसे लिखते हैं, ऐसे आएगा, 2 कार्बन आएंगे और 4 हाइड्रोजन आएंगे, H और H और 3O2। 3 को हम बाहर लिखेंगे। अब O2 की स्ट्रक्चर कैसे होती है हमारे पास, O डबल बॉन्ड O, और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको हम लिखेंगे 2। अब CO2 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, बीच में कार्बन होता है और लीनियर स्ट्रक्चर होती है इसकी, और बाहर में 2 ऑक्सीजन होंगे। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है, प्लस, और जो वाटर की है वो भी इसी तरह आएगी H। इसमें भी ऑक्सीजन बीच में आएगा और एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक इधर आएगा, और इस पे 2 होंगे लोन पेयर। ठीक है, अब H आएगा, ऑक्सीजन आएगी और H आएगा, ऊपर आएंगे 2 लोन पेयर। अब हमें बॉन्ड इंथैल्पी बतानी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें बॉन्ड इंथैल्पी क्या क्या दी हुई है। तो हमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में दिया हुआ है, इधर साइड में लिखता हूँ मैं इसको। कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड इंथैल्पी दी हुई है हमें 414 किलो जॉल्स पर मोल, और ऑक्सीजन की दी हुई है 499 किलो जॉल पर मोल, और कार्बन और ऑक्सीजन की दी हुई है हमें 724 किलो जॉल पर मोल। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे फ्रेम कट गया था। और OH, अब HP बोर्ड वालों ने इसमें गलती कर दी हुई थी कि इन्होंने एक बॉन्ड इंथैल्पी नहीं दी हुई है हमें। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार्बन और कार्बन में भी है बॉन्ड, और इन्होंने यहाँ पे दी नहीं हुई थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा दिया हुआ है। पर हम करेंगे जो इन्होंने पेपर में डाला हुआ था। अब पेपर ऐसे चेंज नहीं कर सकता कोई भी, जब भी जो बोर्ड का एग्ज़ाम होता है उसमें चेंजेस नहीं कर सकते कोई भी। तो हमें जो दिया हुआ है उसी से हमें जो आंसर है वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और 4। 4 को हम पहले लिख देंगे। अब सबसे पहले मैं फॉर्मूला बताना भूल गया आपको। तो यहाँ पे फॉर्मूला आएगा, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन किसके बराबर आएगा,
बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस, मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अब हम इसको जो स्टेट सिंबल है हमारे पास उसके साथ लिखेंगे। यहाँ पे आएगा हमारे पास डेल्टा आर एच नोट। यहाँ पे नोट होता है वो स्टैंडर्ड को शो करता है। और बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कितनी है, बी ई, इसको हम पैरों में आर लिख देंगे माइनस बी ई, और इसको हम लिख देंगे पी। और यहाँ पे हम लिख देंगे इधर ऐसे समीशन का साइन, मतलब कि सम ऑफ, इन सभी का सम करना है हमें, प्रोडक्ट का सम का, बॉन्ड इंथैल्पी का सम और रिएक्टेंट का, ये मतलब कि ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इन दोनों को हम डिफरेंस देखेंगे कि कितना आएगा, और वो हमारे पास आएगी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। हम डेल्टा आर एच हम ऐसे लिखेंगे, डेल्टा आर एच नोट बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स देखेंगे। अब यहाँ पे देखो कार्बन और हाइड्रोजन है ना, जो एक कितने बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो 4 इंटू कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब हम यहाँ पे कार्बन और कार्बन बॉन्ड था, बट इन्होंने हमें इंथैल्पी नहीं दी हुई है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो हमें दिया हुआ है हम उसी से फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे है 3 और ऑक्सीजन 3 O2 की स्ट्रक्चर ये होती है। अब हमें यहाँ पे हमारे पास प्लस है 3O और O। अब हमारे पास यहाँ पे दिया है 2CO2, C और O में 2 बॉन्ड बन रहे हैं, O और C, O और C, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 O और डबल बॉन्ड C, ठीक है। और यहाँ पे सिमिलरली जैसे 2OH और OH, तो 2 इंटू 2OH, 2 इंटू 2O और H, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अब हम इसमें जो हमें बॉन्ड इंथैल्पी दी हुई है उसको भर देंगे। 4 इंटू CH में कितनी है, 4 इंटू 14 प्लस 3O2 में हमारे पास है 499, बीच में माइनस का साइन आएगा, मैंने गलती से ये लगा दी हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आएगा 4 इंटू O और C और O लिख दो या O और C, 724 प्लस 4 इंटू O और H है 460, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो 4 4 का 16, 4 1 जो 4 5 5 4 का, यहाँ पे शायद ठीक है, 4 4 का 16 आएगा, 4 1 जो 4 5 आएगा, और 4 4 का आएगा 16, 3 9 का 27, 3 9 का 27 29, 3 4 का 12 इंटू 14 1497, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 4 4 का 16, 4 2 का 8 9, 7 4 का 28, और प्लस 0 4 6 का 6 4 का 24, 4 4 का 16 17 18, ठीक है इतना। अब हम इनको प्लस कर देंगे, 6 7 13, 9 और 10 15, 6 और 10 11, 1 2 3, और माइनस 6 9 4 13, 8 8 16 और 17, 2 3 और 4। अब हम इसको माइनस करेंगे और हमारे पास जो इंथैल्पी आएगी वो होगी बॉन्ड इंथैल्पी। तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 6 में से 3 गए 3, इधर हम कैरी ले लेंगे, 5 गए तो 8, और 5 और 1, यहाँ पे आंसर आएगा 1 5 8 और 3। और कोई गलती हो गई तो आप चेक कर सकते हो, क्योंकि आपके पास मेन फार्मूला होता है, बाकी का आप निकाल सकते हो खुद भी, ठीक है। तो हमारे पास बॉन्ड इंथैल्पी आई है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। कैलकुलेट द pH ऑफ 0.01 मोलर KOH। KOH मीन्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। अब हमें पता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो सोल्यूशन है वो बेसिक इन नेचर है और स्ट्रॉन्ग बेस है ये, तो मतलब कि ये पूरी तरह से आयनाइज हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके हम pH फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमें दिया है 0.01 मोलर ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वी नाउ दैट, यहाँ पे देखो, अब हम लिखेंगे वी नाउ दैट KOH इज़ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो यहाँ पे KOH जो है वो पूरी तरह से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मतलब कि आयनाइज हो जाएगा K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में,
ठीक है। अब हमें कंसंट्रेशन किसकी दी हुई है, हमें कंसंट्रेशन दी हुई है OH की। इसको हम अब कंपेयर करेंगे, मतलब कि वाटर के साथ H2O को हम हाइड्रोलाइज करेंगे, H पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है। अब हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें दी हुई है नेगेटिविटी इसकी OH नेगेटिव की। ठीक है, जो वैल्यू हमें दी हुई है। तो अब हमें पता है कि जब वाटर आयनाइज होता है तो हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जो कि होता है KW इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻⁻14। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो इनकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इनकी कंसंट्रेशन होती है 1 × 10⁻14। ठीक है, ये याद रखना आपको कि जब हम किसी भी वाटर को आयनाइज करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि अब वाटर आपको पता है कि ये वीक एसिड भी होता है और वीक बेस भी होता है, एम्फोटेरिक होता है बेसिकली, ये एम्फोटेरिक एसिड और बेस होता है जो वाटर होता है, तो ये आयनाइज हो जाता है पानी में, तो ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन। ठीक है, और इनकी कंसनट्रेशन कितनी होती है 1 × 10⁻⁻14। इसमें -14 में होगा -7 होंगे इसके और +7 होंगे इसके। ठीक है, इतना आप देख सकते हो, ये इतना ज़रूरी नहीं है। अब हमें यहाँ पे ऐसे लिखना है H3O और OH नेगेटिव और 1 × 10⁻⁻14। OH नेगेटिव हमारे पास कितनी कंसनट्रेशन दी हुई है 0.01। 0.01 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। ठीक है, H3O किसके बराबर आ जाएगा 1 × 10⁻², दैट इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻14। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास 1 × 10⁻14। 1 इंटू, मैं आपको बताऊँगा कि ये हमने हाइड्रोनियम आयन ही क्यों निकाला। तो यहाँ पे ये 10 ऊपर चले गए, ठीक है 10 ऊपर चले गए और यहाँ पे 14, अच्छा करके बता देता हूँ, 14 और +2 आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसमें से ये माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा 10 × -12। अब हमें पता है कि pH ऑफ सॉल्यूशन कितनी होती है, हमें किसी भी सॉल्यूशन की pH फाइंड करनी होती है तो ये होता है -log × हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमने ये सब किया। तो वैसे OH नेगेटिव से भी आ जाती है, बट 1/OH नेगेटिव लेना पड़ता, हमें फिर कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती, इसलिए हमने हाइड्रोनियम आयन निकाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोनियम आयन की pH निकालेंगे। pH किसके इक्वल होती है -log। अब हमें हाइड्रोनियम आयन, यहाँ पे देखो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन हमने 10⁻⁻2 फाइंड की, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 10⁻⁻2। माइनस जो पावर होती है वो पहले आ जाती है -2 और log 10 की पावर होती है -12 था यार, यहाँ पे -12 आएगा, तो -12 log 10 की वैल्यू होती है 1, log माइनस माइनस हो गया प्लस, log 10 की वैल्यू आएगी 1, तो यहाँ पे आएगी कंसंट्रेशन हमारे पास 1 दैट इज़ इक्वल टू 12। pH हम pH को क्यों बोलते हैं, नहीं तो हमने POH लेते ना, हम OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन निकालते तो हमें यहाँ पे लेना पड़ता था POH। pH मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन कितनी है 12। ठीक है, यहाँ पे POH लेते हमें, मतलब कि फिर हमें कैलकुलेशन करके pH निकालना पड़ता, क्योंकि हमें pH बोला था इधर निकालने के लिए, तो हमने हाइड्रोनियम आयन निकाला पहले। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 23 है, वो है नोमेनक्लेचर पे। अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो सबसे पहले है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और इसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक C डबल बॉन्ड OH। तो हम यहाँ पे देखते हैं। अब हम इसकी नेमिंग करेंगे। पहले मैं इसको लिख देता हूँ दोबारा से, CH3 CH और CH C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये है कार्बोक्सिलिक और इसकी जो सुफिक्स लगता है वो है ओइक एसिड। ठीक है, तो अब हम नेमिंग करेंगे। अब जहाँ से जब डबल बॉन्ड और कोई फंक्शनल ग्रुप आता है ना, तो हम प्रेफरेंस देते हैं फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे। अब ये आएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, अब देखते हैं कैसे है, कितने कार्बन है 4, तो यहाँ पे आएगा ब्यूट, क्योंकि 4 कार्बन है
और यहाँ पे दूसरे पे है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे आएगा टू और ईन। अब ई नहीं लगाएंगे क्योंकि ई और ओ दोनों वोवल्स हैं ना, तो यहाँ पे ये इकट्ठे नहीं आते। और यहाँ पे वन है, अब हम वन लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, तो यहाँ पे आएगा ओइक एसिड, ब्यूट टू इन ओइक एसिड, ब्यूटीन टू ओइक एसिड। अब यहाँ पे हमारे पास है ये वाली CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH, फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल, और अल्कोहल में सुफिक्स लगता है ओल। ठीक है, अल्कोहल में सुफिक्स लगता है ओल। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में, वैसे ही फंक्शनल ग्रुप और डबल बॉन्ड में हम जो है फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देते हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 2 और 3, तो क्या आ जाएगा प्रोप। ठीक है, प्रोप। अब यहाँ पे फिर से दूसरे कार्बन पे है डबल बॉन्ड, तो 2 और इन, और अल्कोहल के लिए क्या आता है ओल, तो यहाँ पे 1 पे है तो हम 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। अब हम देखते हैं सी क्या हमारे पास, CH3 बॉन्ड C CH3 और OH और CH2 और CH3, तो यहाँ पे हमारे पास CH3 भी है। तो अब हम लॉक एंड रूल यूज़ करेंगे, जैसे कि अब हम यहाँ से चलते हैं तो 1 2 इसको लोएस्ट लॉक एंड रूल नंबर देना है ना हमें, मिथाइल को और अल्कोहल को भी, तो 1 2 और 3 और 4। यहाँ जब हम इधर आ रहा है 2 और 2, जब हम इधर से चल रहे हैं 1 2 3, तो यहाँ पे आएगा 3 और 3, तो ये वाला करेक्ट है ना। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2 मिथाइल। ठीक है ना, फिर आएगा जो कितने कार्बन्स हैं 2m बढ़ाएगा 2 मिथाइल, 4 हैं तो ब्यूट, और यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन, और 2 पे है अल्कोहल तो आएगा 2 ओल। ठीक है, तो ये आएगी इसकी नोमेनक्लेचर। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया हो। और क्या बोला है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो हमारा 21th क्वेश्चन था उसमें हमें बोला था स्टैंडर्ड इंथैल्पी, बट हमें दिया हुआ है अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग रिएक्शन। बेंजीन की हमने इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करनी है, तो हमें दिया क्या क्या हुआ है इसमें, गिवन द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दी हुआ है हमें बेंजीन की, जब हम बेंजीन को जलाएंगे तो कितनी एनर्जी निकलेगी, तो ये दी हुआ हमें इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। अब हमें कुछ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है CO2 की, H2O की, जब CO2 बनता है तो कितनी एनर्जी निकलती है, और जब H2O बनता है तो कितनी एनर्जी निकलती है। तो हम इसमें बेसिकली हमें जो दी हुई है ना बेंजीन की डेल्टा CH कंबस्चन, इसी का यूज़ करेंगे हम, और इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई सब्सटेंस कार्बन का सब्सटेंस जलता है तो वो CO2 और H2O देता ही देता है। तो हमें CO2 और H2O की वैल्यू दी हुई है, हम बेंजीन की वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन होगी वो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो हम देखते हैं है थानी। अब हम इधर देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको इंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्चन की जो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो बता देता हूँ। इधर क्वेश्चन नंबर है ये 24, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके इक्वल आएगी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। उसमें हमने पिछले वाले में हमने बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स पढ़ी हुई थी और बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस, उल्टा था ना, पिछले बॉन्ड इंथैल्पी हमने पहले ये ली हुई थी और बाद में ये, तो इसमें उल्टा है। और इसको हम जो इनके स्टेट सिंबल हैं वो कैसे, स्टेट नहीं बोल सकते, इसके सिंबल देखेंगे। अब हमें क्या है, डेल्टा CH इज इक्वल टू, यहाँ पे ये समीशन शो करता है कि सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ
प्रोडक्ट फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये नोट शो करता है स्टैंडर्ड। अब देखो जब हम C6H6, अब हमारे पास यहाँ पे दिया है C6H6 की निकालनी है, तो हमें पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी खुद से ही कि जब हम C6H6 को जलाएंगे तो हमारे पास कैसी इक्वेशन बनेगी। अब मान लो C6 और H6 को हमने जलाया। अब कोई भी चीज़ है वो जलती है तो O2 के प्रेजेंस में, मतलब कि ऑक्सीजन के, तो क्या बनाती है CO2 और H2O। अब इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, n बैलेंस है ये। और यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन है और यहाँ पे हैं एक ही, तो अब हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और H कितने हैं, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितने हैं 2, तो अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 का 6 और 3 2 का 6, ये कंपाउंड। सबसे पहले हम जब भी बैलेंस करेंगे तो हम सबसे पहले बड़ा कंपाउंड देखेंगे। ठीक है, और अब हम O2 को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितने होंगे, 6 2 का 12 और 3 यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 होता तो 6 होता यहाँ पे, लेकिन 3 है ना, तो 1 × 3 आएगा, तो 3 ऑक्सीजन। टोटल कितने हो गए, 15 हो गए, 15 ऑक्सीजन आइटम है। तो अब हम यहाँ पे भी 15 करना है, तो हम इसको 15 के साथ, अब ये ओड नंबर है, 15 ओड नंबर है तो ये ऐसे तो नहीं आएगा, मतलब कि हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 15 से इसको मल्टीप्लाई, 15 2 का 30, और 30 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। ये आएगा ऐसे, 15 × 2 दैट इज़ इक्वल टू 30, और 30 को फिर से डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास आएगा 15, मतलब कि ठीक है। तो हमारे पास ये बैलेंस होगी। अब हमारे पास बैलेंस इक्वेशन आएगी 15/2 O2 6 CO2 + 3 H2O। अब हमें देखो इंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, हमें प्रोडक्ट क्या क्या मिला हमें। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट हमारे पास ये प्रोडक्ट होता है और ये होते हैं रिएक्टेंट्स और ये आते हैं प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे हम। ठीक है, तो डेल्टा CH हमें ये वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा सम आएगा प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट की एंथैल्पी 6 CO2 + 3 H2O। फॉर्मेशन है इनकी, एंथैल्पी की फॉर्मेशन हमें दी हुई है ना, मतलब कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दी हुई है इनकी। तो 3 H2O पहले हम प्रोडक्ट्स के लिखेंगे, माइनस करेंगे रिएक्टेंट्स की। तो C6H6 + 15/2 और O2। अब यहाँ पे जब हमारे पास एलिमेंट्री स्टेट होती है तो हम उसकी जो इंथैल्पी लिखते हैं फॉर्मेशन, वो होती है 0। ठीक है, ये आपको याद रखना होता है। अब हमारे पास हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा CH दिया हुआ है -3266.0 = 6, और CO2 की फॉर्मेशन कितनी दी हुई है 393, माइनस में 393 और +3 H2O की कितनी हुई है माइनस के 286। ठीक है, अब माइनस हमें जी C6H6 निकालनी है और 15/2 O2, इसकी मैंने बताया कि एलिमेंट्री स्टेट हम लेते हैं 0, यहाँ पे आएगा 0। -3266 = 63 का 18, 69 का 54, 54 और +5 +1 दैट इज़ इक्वल टू 55, 63 का 18, 18 + 5 23। ठीक है, और यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। 36 का 18, 38 का 8 1 8 8 2 16 8 3 का 24 और 25, 3 2 का 6 7 8 -C6H6। तो ये अब माइनस माइनस क्या हो जाएंगे +3266 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 8 8 16 5 5 10 × 11 8 और 4 12 8 और 4 12 आगे और 2 और 3 2 6। अब यहाँ पे ये माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा। मैं इसको यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ C6H6 और यहाँ पे ये माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा C266 + 3216। अब हम इसको माइनस करके देखते हैं कितना आंसर आता है। C6H6 माइनस ये है। अब हम इसको माइनस करेंगे, 6 में से 6 गया, कितने रहते हैं 0। ठीक है, और यहाँ पे 6 में से 1 गया तो 5, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 50 आएगी हमारे पास वैल्यू, क्योंकि
यहाँ पे हमने 0.1 लिया हुआ था ना, हमने यहाँ पे 0.1 नहीं लिया था, इसलिए हमारी वैल्यू आएगी 50। C6H6 वैसे एक्चुअल वैल्यू ये आएगी 49.4, ठीक है। बट हमने यहाँ पे 0.1 नहीं लिया हुआ था, जो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू थी वो नहीं ली हुई थी हमने, इसलिए हमारे पास आया अप्रोक्सीमेट 50, ठीक है। तो ये माइनस में 50 होगा, तो हमारे पास डेल्टा फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ C6H6 कितनी आएगी, -50 किलो जूल्स पर मोल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। बट इसमें मैंने यहाँ पे 1 ही लिया होता है, ऐसे आप मैच करने लगोगे तो 49.4 आएगी, तो आप देख सकते हो।